प्रिय छात्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 3 आपका चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन, जो कि प्रश्नावली जो है कि 3.3 है। ठीक है, 3.2 तक जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो आई बटन का लिंक जो है क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पे जो है कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप डेट वाइज वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इस जो है कि अपनी क्लास 11 क्लास 11th के लिए मैथ की तैयारी भी कर सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, डेट वाइज वीडियो वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 में आपको प्रश्न नंबर 1 लिया गया है। इसमें आपको क्या क्या करना है जरा समझते रहिए। आपको जो है कि सिद्ध करना है, यानी कि प्रश्न नंबर जो है कि आपको 4 तक जो है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो आपका मान ये जो भी दिया गया है आपका -1/2 आपका है कि नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि जांच करके देखेंगे कि क्या आपका -2 आ रहा है कि -1/2 आ रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से बस आपको मान याद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी कुछ बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं और जो है कि उसको यदि हम लोग जो है कि बिल्कुल विधिवत पढ़े हैं तो आपको जो है कि बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड। यहाँ से मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड क्या साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूँ। ठीक है, लाना है क्या राइट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर पाई बाई कितना 6, पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ फ्रेंड्स, पाई का मान 180 रखेंगे, 6 से कटाएंगे 6 3 18 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों 1/2 का क्या स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 का मतलब क्या 3 6 18 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का क्या स्क्वायर माइनस tan है मेरे प्रिय छात्रों। तो tan का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं पाई बाई 4 का मतलब क्या 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 का क्या स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या हम लोग का मिलता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ये 1/4 दोनों समान है, हर भी समान है, तो अंशों को जोड़ देते हैं, 2 बाई कितना हो जाएगा 4, यानी 2/4 माइनस क्या 1। यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि आपका हुआ 1 में ऊपर 1 बच गया 2 माइनस क्या 1, यही इक्वल टू हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि यह हो जाएगा -1 1 माइनस 2 डिवाइड बाई क्या 2, 2 में से घट गया क्या -1 में कितना 2, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको राइट हैंड साइड, आपके लिए राइट हैंड साइड क्या थी -1/2 आया क्या -1/2, यानी कि हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिल गया फ्रेंड्स राइट हैंड क्या साइड, ये रहा हम लोग क्या आंसर। यानी कि आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, यहाँ पर इति सिद्धम कर दीजिए, इति सिद्धम। ठीक है, यानी कि यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ये फ्रेंड्स आप लोग जो है कि बहुत इजी तरीके से ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ कि दूसरा नंबर क्या है, इसी तरह से जो है कि दूसरे नंबर का भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर का भी सॉल्यूशन कि दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग दूसरा नंबर की बात कर लें। दूसरा नंबर भी सिद्ध करना है और सिद्ध करके लाना है आपको 3/2। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है 2 साइन स्क्वायर है ना, पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ, पहले हम लोग मान पुट कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी को साथ ही में रखेंगे, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, यह मान रख लीजिए, कोई बात नहीं। साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या 6 3 18, यानी कि 180 कटाएंगे तो 6 3 18 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का क्या स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाइए फ्रेंड्स, कोसेक है ना, तो इसको मैं तोड़कर बता देता हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर देखिए 7 पाई बाई जो है कि 6 है ना, तो हम लोग डिवाइड किए थे ना पिछले वाले वीडियो में, 6 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए थे ना, इस तरह से इजी रहता है थोड़ा आपको समझने में कि हाँ कब माइनस होता है कब प्लस। तो देखिए 6 एकम 6, एक का अंतर होना है, 6 दूनी के यदि 12 हो जाता है तो 7 है, 6 दूनी के 12 2 बार ले जाएंगे तो अधिक बहुत अधिक हो जाएगा ना। यदि आपका एक का अंतर रहता है तब आप जो है कि अधिक बार एक बार ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें 6 दूनी के 12 करेंगे तो बहुत कई का अंतर आ जा रहा है ना। ठीक है, तो 6 एकम 6 एक बार, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 पाई,
यानी कि इसमें भी पाई लगा देंगे, इसमें भी पाई, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पाई बच गया ना, यहाँ पर एक को हटा दीजिए, पाई का गुणांक 1 माना जाएगा, यानी कि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो भाग का बार गई है पाई बार, शेष कितना बचा, प्लस में पाई बचा, और कितने से डिवाइड दिए थे, 6 से, यानी कि 7 पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस क्या, पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए इस तरह से प्लस में तो आपका इजी होता है कि आप खुद इसी तरह तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी माइनस में भी दे देता है, कभी कभी किस में दे देता है, माइनस में भी दे देता है। आप माइनस में कब देगा, जरा ध्यान से यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, ठीक ना। यदि कोसेक 11 पाई हो बाटा में कितना 6, माइनस कब आएगा, जरा इसमें ध्यान से समझिएगा। जैसे 11 पाई बाटा में 6 दे दिया ना, तो हम लोग 11 से कटाएंगे, पाई भी लगा सकते हैं, बाद में पाई लगा सकते हैं, ठीक है। 6 दूनी के 12, 2 बार करेंगे ना, 6 दूनी के 12, 2 बार में 12 आ रहा है, अंतर 1 का हो रहा है, ये 11 है लेकिन आ रहा है 12 हम लोग का 2 बार में, 1 का अंतर है ना, तो 1 का जब अंतर होता है तो उतना बार ले जा सकते हैं, 2 बार ले जाएंगे तो 1 ही का ना अंतर होगा, जब 1 का अंतर होगा तो आप 2 बार ले जा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, अब 12 में से 11, अब नीचे में से ऊपर वाले घटाएंगे तो 1, और जब नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाते हैं तो माइनस आता है, इसमें पाई जोड़िए, इसमें भी क्या जोड़ देते हैं पाई, ठीक है ना, जब 1 का अंतर होता है तब। लेकिन कहेंगे कि सर इसमें भी क्यों नहीं लिए, तो क्यों, 6 दूनी के 12, ये बात 2 बार में 12 हो रहा था, लेकिन 7 ही था ना, तो बहुत का ना अंतर है, कई मानों का अंतर है ना, इसलिए जो है कि 2 बार हम लोग नहीं ले गए। तो ये आपका, अब इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, कोसेक का आपका हो जाएगा 2 पाई, अब माइनस में आ रहा है तो माइनस पाई बाई क्या, कितने से भाग दिए 6, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सिंपल रहता है, आपको तोड़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आ गया है, तो इसको मैं तोड़ दिया हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इंटू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 है ना, तो पाई बाई 3 का मतलब 3 छक 18 60 डिग्री, और 3 छक 18 60 डिग्री हुआ, और का 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का क्या स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस, या पाई में जो है कि 100, पाई में जो है कि पाई बाई 6 जोड़ा गया, यानी कि पाई में जो है, यानी पाई का मतलब क्या, 180 में जब थीटा कोण जोड़ा जाता है तो आपका चौथे में चला जाएगा, तीसरे में, चौथे में जाएगा तीसरे में, 180 में यदि मान जोड़ते हैं तो आपका तीसरे में जाएगा। यहाँ पर जरा समझ ले, बेसिक थोड़ा समझते रहिए, ठीक है। ये आपका 90 हो जाएगा, और आपको पता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। तो जिनको पता नहीं है मैं उसके लिए बता देता हूँ, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो ये साइन थीटा हो जाता है, ये आपका कोसेक थीटा, ये आपका टेन थीटा है, ये क्या है आपका कॉट थीटा, ये प्लस, ठीक है। इसमें आएंगे तो आपका कॉस होता है, कॉस थीटा प्लस होता है, और क्या होता है सेक थीटा आपका प्लस होता है। तो देखिए 180 से मान अधिक होता है तो आपका दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, ये आपका प्रथम चतुर्थ, प्रथम में तो आल पॉजिटिव होता है, क्या होता है आल आपका पॉजिटिव, सभी प्लस होते हैं, इसमें आपके साइन कोसेक प्लस, ये द्वितीय है, ये आपका तृतीय है, ये क्या है चतुर्थ, ठीक है ना। देखिए कुछ चीजें समझाने के लिए उनको बेसिक में लेकर चलना पड़ता है, तभी बच्चों को समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 180 से जब मान को अधिक होगा तो आपका तीसरे में आ जाएगा, तीसरे में टेन और क्या कॉट सिर्फ क्या होते हैं आपके, जो है कि टेन और कॉट आपका सिर्फ प्लस होता है, बाकी सभी क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोसेक है ना, कोसेक आपका तीसरे में गया तब तो ये माइनस लग गया ना, तीसरे में गया तो क्या लग गया माइनस, ठीक है। और माइनस लग गया तो आपका 180 में टर्निंग नहीं होती, तो कोसेक का क्या रह जाएगा कोसेक स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई क्या 6। देखिए फ्रेंड्स इसमें मिसप्रिंट भी है, मैं उसी को समझा रहा हूँ, पहले हल करके हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, इसके बाद जो मिसप्रिंट को सही करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा क्या पाई बाई 6 हो गया इंटू क्या 1/2, ठीक है। यदि पहले चेंज कर दूंगा तो कहेंगे सर आप कैसे चेंज कर दिए, कैसे मान लें कि आपका मिसप्रिंट है, 1/2 माइनस पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर जो है कि स्क्वायर छुटा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा गुणे 1/4, कटा दीजिए 2 दूनी के 4, 4 से 4 कट गया 1 हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 1/2 माइनस क्या 1, ये कटाए गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो गया, और 2 में से 1 घटेगा तो आपका माइनस 1/2। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों आपका आया क्या -1/2 आया ना, 2 एकम 2 और 2 में से आपका 1 घटेगा, ठीक है, 2 में से आपका 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा -1, ठीक है, -1/2। लेकिन इसमें मिसप्रिंट कहाँ पे हुआ है जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसलिए मैं पहले नहीं बताया हूँ कि हम लोग जरा सोल्यूशन करके देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन सिर्फ आपको जो है कि चिन्ह जो है कि मिसप्रिंट हुआ है, चिन्ह मिसप्रिंट कहाँ पे हुआ है जरा समझिएगा।
यदि हम लोग यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पर टर्निंग ले रहे हैं तो माइनस आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो 2 एकम 2 क्या 3, 3 बटा में कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 2। ये रहा आपका क्या आंसर। आपको ज्यादा कुछ मिसप्रिंट नहीं था फ्रेंड्स, आपको जो है कि सिर्फ आपका माइनस चिन्ह जो है कि मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लेकिन आपका क्या रखा गया था प्लस। तो आप लोग अपने बुक में जो है कि सही कर लेंगे, और जिनके बुक में सही दिया हुआ है, आप जिनके बुक में जो है कि सही दिया हुआ है, तो उनका आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद हुई मेरे प्रिय छात्रों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे जो है कि सोल्यूशन इस प्रश्न का जो एक सोल्यूशन किए हैं। तो उम्मीद हुई फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। यहाँ पर आया ना, तो इस यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आया ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर का सोल्यूशन क्या है, जरा इसे भी हम लोग समझते हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, वैसे ही प्रोसेस आपका चलेगा। यहाँ पर डिवाइड जरा याद रखें कैसे जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक ना। ज्यादा बच्चों को समझ में वो नहीं आता है, ठीक ना, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है राइट हैंड क्या है साइड। तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है ना। तो ये आपका है, देखिए मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ भाई। कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 का मतलब कितना 36 18 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 का क्या स्क्वायर प्लस ये आपका है कोसेक, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर फिर वही बात आई, तोड़ने वाली बात आई। ये 6 है, ये 5 है ना, तो 5 में डिवाइड कर दीजिए कितने 6, तो 6 एकम 6, एक बार में एक का अंतर हो रहा है ना, ये 6 हो रहा है लेकिन 5 है तो एक का अंतर हो रहा है, तो ये आपका एक बार जाएगा, ठीक है, और एक से मल्टीप्लाई का 6 होगा। नीचे वाला अधिक हो रहा है ना, तो माइनस में 1 होगा, और साथ में क्या जोड़ दीजिए पाई, इसको भी क्या बना दीजिए पाई, क्योंकि पाई तो लगाना ही है ना। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं पाई बार भाग गई है, कितना शेष बचा हुआ है माइनस पाई, अब बाटा में कितना बचा हुआ है 6, यहाँ पर 2 बचता तो ये आपका 2 पाई हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि आप इतना, यानी कि 5 पाई बटा में 6 को आप इतना लिख सकते, देखिए 6 कम 6, 6 में से 1 घटेगा 5 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 10, देखिए पाई बाई 6, पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और तो 30 डिग्री का मान 1/√3 क्या 3 का क्या स्क्वायर। चलिए हम लोग फटाफट करते हैं भाई, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होता है ना, आप प्लस ये 180 में से घटाया गया है, देखिए 180 में से मान कम होता है तो आपका दूसरे में जाता है, और दूसरे में कोसेक आपका प्लस होता है, 180 में टर्निंग नहीं होती तो प्लस का प्लस रहेगा, और कोसेक का कोसेक रह जाएगा। अब ये छूट जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 गुणे 1 बटा में कितना 3, 3 से 3 क्या हुआ कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 से 3 कट गया तो 1 बच गया ना, तो 1 का 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस का पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री, सॉरी कोसेक पाई बाई 6 का मतलब कितना डिग्री आपका 2, तो ये आपका 2 डिग्री नहीं, कोसेक पाई बाई 6 का मतलब कितना 36 18 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान आपका कितना होता है 2, तो 4 और 2 कितना 6, ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। यानी कि आपका राइट हैंड साइड के बराबर आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड इति सिद्ध, ठीक है। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये 3 तक जो है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ कि 4 नंबर का सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं भाई कि 4 नंबर जो है कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए मेरे प्रिय छात्रों आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, सेम प्रोसेस ऐसे है, यह आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड ना, राइट हैंड क्या है साइड, तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड किसको साइड को, तोड़ते हैं जरा क्या मिलता है, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, पाई देखिए 3 पाई बाई 4 है ना, तो इसको क्या फिर माइनस में जाएगा कि नहीं, 4 एकम 4, एक का अंतर हो रहा है 3 में भाग देंगे तो पाई माइनस हो जाएगा पाई बाई क्या 4, 4 एकम 4, 4 में से घटा 3 पाई बाई कितना 4। अब ये आपका हो जाएगा प्लस cos पाई बाई 4 का इसका रखेंगे 2, सेक 30 डिग्री का मान, सेक जो है पाई बाई 3 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर पहले इसको लिखना है ना भाई हम लोगों को, ये आपका हो जाएगा 2, और cos जो है पाई बाई 4 का मतलब 1/√2 कितना
2 का स्क्वायर प्लस 2। अब सेक जो है पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री, सेक पाई बाई 3 का मतलब आपका 3 छक्का 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पाई में से जो है कि पाई बाई 4 घटाया गया है तो आपका जो है दूसरे में पड़ेगा, और दूसरे में आपका जो है कि साइन प्लस होता है और 180 में टर्निंग नहीं होती तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और पाई बाई क्या हो जाएगा 4, और प्लस 2 गुणे 1 बटा करनी में 2 का मतलब क्या 1 बटा में 2, और प्लस 2 गुणे 2 दूनी के 4, 2 से 2 कट गया, आपका ये हो जाएगा 2। देखिए पाई बाई जो है कि 4 का मतलब कितना डिग्री हुआ 1 बाई अंडर रूट कितना 2 का क्या स्क्वायर प्लस ये आपका 1 हो गया, और 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएगा 2। अब ये आपका हो जाएगा 1/2, अब प्लस 8 हो रही कितना 9। इसके बाद फिर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 से 2 कट गया, आपका 1 बच गया प्लस कितना 9, यही बराबर हो जाएगा 9 और 1 कितना 10। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो गया किसके राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। यह रहा क्या आपका आंसर, ठीक है। इति यहाँ पर आप लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है ना। ये आपको क्या करना था सिद्ध करना था फ्रेंड्स, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। उम्मीद है फ्रेंड्स ये 4 नंबर तक जो है कि समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ कि 5 नंबर का सोल्यूशन आपका क्या है। 5 नंबर पूछ रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो यही मान आपको जो टर्निंग नो टर्निंग से आपको लेकर चलना है, विखंडित भी करके लाना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे जो है कि सोल्यूशन करना है। 5 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और इस वीडियो का वह जो है कि अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे आपको प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 5वें में आपके 2 हैं सोल्यूशन करना है, एक तो साइन में है एक किस में है 10। तो पहले साइन का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो है कि 10 का, ठीक है। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का, जो है कि सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए साइन का नहीं 75 डिग्री का है, तो इसका मान जरा बताइए कि आपका कितना होगा। आपको मान याद है तो ठीक है, ठीक है। नहीं मान याद है तो हम जो है कि तोड़ करके इसको बताएंगे कैसे आपको फाइंड करना है। तो साइन 75 को क्या लिख सकते हैं 45 प्लस कितना 30, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे साइन ए प्लस बी पे, यह आपका पूरा ए है, ये पूरा क्या है बी। फार्मूला बनता है मेरे प्रिय छात्रों साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि 30 डिग्री, और प्लस आपका बनता है कॉस ए यानी कि कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री इंटू साइन बी, सॉरी साइन बी मैं लिख दिया, साइन बी का मतलब कितना 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन बी। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया। अब हम लोगों को मान पुट करना है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√, कितना होता है 2, ठीक है, गुणे। अब इसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 क्या 2, प्लस इसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुणे। इसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है मेरे प्रिय छात्रों 1 क्या 2। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, कड़ी में 3 से 1 में कड़ी में 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 से इसमें करेंगे 2 क्या 2, प्लस 1 से 1 में 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 कितना, ठीक है। अब हर दोनों का समान है तो अंशों को जोड़ देते हैं, करने में 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2 कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए। यानी कि आपका मान पता चल गया, यानी कि साइन 75 डिग्री का मान आपका होता है करने में 3 प्लस 1/2 का अंडरवुड कितना 2/2, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन इसका किए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है कि आपका 15 डिग्री का मान कैसे फाइंड करते हैं, जरा इसे भी हम लोग निकाल कर समझते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। देखते हैं दूसरा देखते हैं tan 15 डिग्री का मान जो है कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए tan 15 डिग्री का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 15 डिग्री है ना, इसको जरा तोड़ दीजिए। tan 15 लाना है तो 45 में से यदि हम लोग 30 घटा दें
तो आसानी से 15 मिल जाएगा ना, यानी 45 डिग्री में से यदि 30 डिग्री घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए tan A और माइनस tan किस पे, B पे, तो फार्मूला बनता है tan A बनता है यानी tan 45 डिग्री, माइनस होता है तो माइनस लगा दीजिए, tan B होता है यानी कि tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, और डिवाइड बाई होता है मेरे प्रिय छात्रों 1 प्लस tan A यानी कि tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, इंटू tan B यानी कि tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग मान पुट करेंगे, tan 45 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाई अंडर रूट क्या 3, पूरे का बट्टा 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही, tan 30 डिग्री का मान रखिए 1 बाई अंडर रूट क्या 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही ना मिलेगा। और मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे कड़ी में 3 से इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी ये आप बाटा छूट गया, बाटा में ही आपका हो जाएगा कड़ी में 3 और इसका पूरे का बट्टा हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई आपका क्या कड़ी में 3, तो ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या होगा कट जाए, क्यों ये पलटेगा भिन्न तब। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस क्या 1। ठीक है, इतना हुआ ना। अब यहाँ पर हम लोग परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमीकरण, तो हरों का परिमीकरण कड़ी में 3 प्लस 1 है, तो परिमीकरण जब करते हैं तो चिन्ह बीच वाला बदल जाता है, तो यानी कि परिमीकरण करेंगे कड़ी में 3 माइनस 1 से नीचे और कड़ी में 3 माइनस 1 से क्या ऊपर, ये परिमीकरण करने का क्या है तरीका, यानी कि नीचे वाले का चिन्ह क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका देखिए एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया, तो ये आपका हो जाएगा, विस्तार से मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट जो फार्मूले पे मैं तोड़ दिया होता। तो ये आपका हो जाएगा बाटा में, ये दोनों मान से में एक में जोड़ा गया एक में घटाया, तो पहले का स्क्वायर तो कड़ी में 3 का क्या स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आप फ्रेंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 आप प्लस 1 का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल यानी कि 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस क्या 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 करने में कितना 3 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2। यहाँ पर हम लोग का मिल गया 4 और 2 में कॉमन 2 माइनस करने में 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2 से 2 क्या हुआ कट गया, यानी कि आपका हो गया 2 माइनस करने में क्या 3। ये रहा हम लोग क्या, उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ये रहा आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें जो 5 प्रश्नों का जो है सोल्यूशन कराया गया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड मैं करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।